चैप्टर 21 किताब का रिव्यू। इस किताब को खत्म करने से पहले मैं ऊपर दिए गए चैप्टर्स में बताए गए पॉइंट्स का शॉर्ट में रिव्यू करना चाहूंगा, क्योंकि योग एक ऐसा सिस्टम है जिसे प्रैक्टिस में लाना होता है। इसलिए योगी को धार्मिक तरह के तर्क देने की जरूरत नहीं है। उसे भक्ति के साथ मेडिटेशन के लिए कुछ जरूरी अनुशासन बनाने चाहिए और परमात्मा से मिलन के योग के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस किताब के पहले 2 चैप्टर्स में मैंने धार्मिक और लॉजिकल विवादों को हटाकर योगी के लिए काम आने वाले जरूरी अनुशासन बताए हैं। क्योंकि योग की अंदरूनी भावना हर किसी को मिल सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म या देश का हो। इसलिए चैप्टर 3 में ये साबित हो गया है कि निचली और ऊपरी दुनिया के योगी ज्यादातर एक ही तरीके से ज्ञान पाते हैं। चैप्टर 4 में योग की शिक्षाएं वैसी ही लिखी गई हैं जैसी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। हर कोई इस बात से सहमत होगा कि भगवान की शिक्षाएं हालांकि आसान है, लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा है। ये संस्कृत के श्लोक इस किताब की अपेंडिक्स में छपे हैं। दोस्त अक्सर इन्हें पढ़ सकते हैं और इनसे फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि इस किताब के टाइटल से पता चलता है, योग के सीक्रेट नियमों का सोर्स भगवान कृष्ण के श्लोकों के अलावा और कोई नहीं है। 5वें चैप्टर में ये साबित किया गया है कि योग की प्रैक्टिस से पैदा होने वाली फीलिंग्स और ऊपरी देश के लोग जिन फीलिंग्स को विशाल चैतन्य का अनुभव मानते हैं, वे एक ही हैं। 6ठे चैप्टर में उन चक्रों के बारे में बताया गया है जिन्हें योगी अपनी बॉडी की आवाजों के जरिए महसूस करता है। ऊर्ध्वरेता के सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन और ऊपरी देश के डॉक्टरों द्वारा किए जाने वाले रिजुविनेशन ऑपरेशन का जिक्र करना जरूरी है। इन चक्रों में निचले आधार यानी मूलाधार, स्वधिष्ठा, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, साथ ही सहस्त्रार रीजन के चक्र जैसे बिंदु नाद शामिल हैं। इन ऊर्ध्व चक्रों के साधना नाम भी दूसरे चैप्टर में बताए गए हैं, यानी बिंदु नादम, जो कि सूक्ष्म रचना है। ध्यान दें कि क्रम कुछ हद तक एक जैसा है। ये साफ है कि जैसे इस किताब में बताए गए योग के तरीकों से निचली धाराओं पर जीत हासिल की जाती है, वैसे ही साधक ऊर्ध्व धाराओं में योग की भूमि पर जीत हासिल करता है और सबसे बड़ी चीज को पाता है। 7वें चैप्टर में मैंने कुछ आसनों के बारे में बात की है। अगर मैंने सभी आसनों का जिक्र किया होता तो ये किताब बहुत बड़ी हो जाती, और मैंने सिर्फ कुछ आसनों का जिक्र किया है जो शारीरिक सेहत और दिमागी ध्यान के लिए फायदेमंद है। विपाठ करनी नाम के आसन विधान के मामले में मैंने सबसे पहले इस किताब में उन सीखों को पब्लिश किया है जो मुझे एक दोस्त से मिली जो एक दूर के सिद्ध योगीश्वर थे और जिनकी नजर बहुत तेज थी। 8वें चैप्टर में मैंने प्राणायाम की बारीकियां बताई हैं और कहा है कि आसान प्रैक्टिस उन किताबों से सीखी जा सकती हैं जो पहले ही पब्लिश हो चुकी हैं। ओलवायार ने कुरल से जो शिक्षाएं ली हैं वे बहुत दिलचस्प हैं। ओलवायार एक योगी थे जो लगभग 2000 साल पहले रहते थे। हालांकि ऊपरी देश में शास्त्रों के जानकारों ने शरीर पर कई तरह की गहरी रिसर्च की थी, लेकिन उन्होंने बाईं और दाईं नाड़ियों में बारी बारी से बहने वाली प्राणवायु के किस्मत की खासियतों और उससे होने वाले सूक्ष्म स्वर और वासी अनुभवों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि अब वे ध्यान देंगे। इस चैप्टर में मैंने नाड़ियों में बहने वाले स्वरों और उन्हें कंट्रोल करने वाले मंत्रों के बीच संबंध दिखाने के लिए बिच्छू के काटने के मंत्र इलाज का उदाहरण दिया है। तीसरे चैप्टर में मैंने मन के विकास को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया है और सुझाव दिया है कि आप इस विषय पर पतंजलि के योग सूत्र जैसी किताबें देख सकते हैं। क्योंकि मन को रोकने के लिए मानस पूजा जरूरी है, इसलिए मैंने अम्मानसा पूजा विधान गणेश स्तोत्र रक्षा उपदेशंगल नाम की दुर्लभ किताब से लिया है, जिसे मैंने हाल ही में मुदकाल पुराण में पब्लिश किया है। मैं मन के विकास में योग के तरीकों और वेस्टर्न साइको एनालिस्ट की प्रैक्टिस के बीच के अंतर को समझा रहा हूँ। 7वें चैप्टर में प्रणव उपासन के बारे में बताया गया है। इस अताध्याय में कश्मीर में आमतौर पर दिए जाने वाले परावण उपासन की डिटेल्स बताई गई हैं, जो अभी तक तमिल में पब्लिश नहीं हुआ है। इस चैप्टर में बताए गए उपनिषद श्रुति श्लोकों में उत्तर गीता में श्री कृष्ण भगवान द्वारा सिखाए गए प्रणव उपासन के रास्ते के बारे में बताया गया है। 11वें चैप्टर में परम सिद्ध ज्ञानेश्वर द्वारा भगवद गीता के 6ठे चैप्टर में दिए गए कुंडलिनी योग तरीके का ट्रांसलेशन किया गया है। इन ज्ञानेश्वर ने 23 साल की उम्र में साक्षात ईश्वरा राम के रूप में अवतार लिया, कई बेहतरीन किताबें लिखी, कई चित्तविलास किए और खुद ही समाधि में बैठ गए। 1000 साल बाद भी सिद्धियों को समाधि में बैठे और भक्तों को आशीर्वाद देते हुए मनाया जाता है। क्योंकि वे श्री मत्स्येंद्रनाथ के पहले शिष्य थे, इसलिए मैंने उनकी कुंडलिनी योग प्रक्रिया का महाराष्ट्रियन योग भाषा से जगग्रह में बिना एक भी शब्द छोड़े अनुवाद किया है। जो लोग इस तरीके पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल के लिए मैंने महाराष्ट्रियन श्लोकों को जैसे वे हैं पहले अनुबंधम में छापा है।
श्री ज्ञानेश्वर ने योग नाम के एक और ग्रंथ को भी आशीर्वाद दिया है। उस ग्रंथ से मैंने आगे के अध्यायों में 5 पहलुओं के अनुसार योग के तरीके भी बताए हैं। आप अनुपंधम में उनसे जुड़े महाराष्ट्रियन श्लोक भी देख सकते हैं। 9. श्री सतपति स्वामी का इतिहास और शिक्षाएं इस किताब के 12वें और 13वें अध्यायों में दी गई हैं। हालांकि वे अगस्त्य भगवान के सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन जरूरी बातों में वे कश्मीर, कैलाश, तिब्बत वगैरह में दिए गए योग सिस्टम से मिलते जुलते हैं। श्री सतपति स्वामीगल ने अगस्त्य के योगियों से योग की दीक्षा ली, कैलाश की यात्रा की और 60 साल पहले लाहौर में उपदेश दिया। क्योंकि इसमें योग के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, इसलिए अब ऐसी योग निधि को पब्लिश करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही श्री सतपति स्वामीगल का बनाया हुआ राजयोग चक्र, जो 8वीं तस्वीर के तौर पर छपा है, बहुत लेयर है। 10. इस किताब की चैप्टर 14 और 15 में तारक योग, सांभवी मुद्रा वगैरह जैसे योग के रहस्यों को चुनकर दुर्लभ ग्रंथों से इस तरह ट्रांसलेट किया गया है जो अब तक पब्लिश नहीं हुआ है। ये योग सिद्धि के लिए जरूरी तरीके हैं। ये उन लोगों के लिए भी ध्यान देने लायक है जो रिसर्च करते हैं। तारक द्वारा समझाया गया योग ऊपरी देश के सिद्धों को महान सिद्धानो पानाय की ज्योतिर कमेंट्री पाने में मदद करेगा। मंडल ब्राह्मण मनोपनिषद श्रुति वाक्य जो इसका आधार है, अपेंडिक्स में मिल सकते हैं। 11. इस किताब की चैप्टर 16 में मैंने कश्मीर देशीय लय योग के बारे में बताया है जो अब तक तमिल या इंग्लिश में पब्लिश नहीं हुआ है। ये लगभग 1000 साल पहले श्री क्षेमराज के लेक्चर का कलेक्शन है। भगवान के अनुभव में अलग अलग योग भूमि में होने वाली आवाजों के लिए यहाँ दिए गए शब्द तदात्म्य बहुत दुर्लभ हैं और जो लोग खोज कर रहे हैं उनके इस्तेमाल के लिए मैंने अनुबंध में श्री क्षेमराज की कमेंट्री को कुछ डिटेल में छापा है। 12. इस किताब की 17वें चैप्टर में हमारे दिल में परब्रह्मोपासन के बारे में डिटेल में बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान इसे गीता में सभी तरह की योग में सबसे अच्छा बताते हैं। 13. 18वें चैप्टर में योग अमृत के सोर्स के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा नियम है जिससे सभी योगी सहमत हैं। कुछ पश्चिमी सूक्ष्मदर्शी इस मृत के तत्व को पिट्यूटरी बॉडी और सहस्रार के पास पीनेल ग्लैंड यानी तीसरी आंख का फ्लूइड मानते हैं, जो अन्नमय कोश के हिसाब से ठीक है। हालांकि उससे जुड़े सूक्ष्म कोश के रूप और फ्लूइड क्रिटिकल जांच के लायक हैं। इसी तरह जो लोग योग के जरिए कुछ अंदरूनी अंगों के प्राण प्रवाह और उनसे निकलने वाले फ्लूइड्स का अध्ययन करते हैं, वे ध्यान देने लायक हैं। नर्व्स 2 तरह की होती हैं, एक सिंपैथेटिक जिनका काम अंदरूनी अंगों में जाने वाले खून और दूसरी चीजों की मात्रा को कम करना और बाहर लड़ रहे अंगों को ताकत देना है। दूसरी पैरासिम्पैथेटिक जिनका काम बाहरी झगड़ों को कम करना और अंदरूनी अंगों को पोषण देना है। पहले बताई गई लिम्फ नर्व्स एड्रीनल ग्लैंड के फ्लूइड्स को छोड़ती हैं जो लड़ने वाले अंगों के लिए जहर की तरह होते हैं। इसके उलट पैरासिम्पैथेटिक पिट्यूटरी ग्लैंड के फ्लूइड्स को छोड़ती हैं जो लड़ने वाले अंगों के लिए जहर की तरह होते हैं। इससे अमृत की बारिश होती है। पश्चिम मार्ग का केसरी मुद्रा, विपरीत करणी वगैरह प्रकृति इस अमृत बारिश के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसा कि अन्नमय कोश में बताया गया है, इस अमृत धारणी का अभ्यास सूक्ष्म कोशों में भी किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि दोस्तों को इन बेहतरीन प्रकृतियों का अध्ययन करने और अनुभव करने से फायदा होगा। इस अध्याय में बताया गया कामकला विलास का रहस्य भी ध्यान देने लायक है। 14. 19वें अध्याय में अजपा मंत्रों का अभ्यास और उसके बाद होने वाले पश्चिम मार्ग अनुभव के बारे में बताया गया है। 20वें अध्याय में यंत्रोपासन के विषय में संक्षेप में चर्चा की गई है और प्रसिद्ध श्री यंत्र को पहली तस्वीर के रूप में दिखाया गया है। 21वें अध्याय में ब्रह्मांड बिंडंडैक्यम के बारे में बताया गया है। ये दिखाया गया है कि मासिक धर्म और महिलाओं का संभोग चंद्र तिथि और समय के अनुसार होता है। ज्योतिदास शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड बिंडंडैक्यम तथा मार्कंडेय का इतिहास ध्यान देने योग्य है। 15. 22वें अध्याय में जागृत आदि स्थितियों के लिए योगाभ्यास, मंडल ब्राह्मण उपनिषद का वर्णन तथा कैलाय पद्धति में सोई हुए हाथी की छत्र छाया तथा उसमें प्रकट होने वाले दोष को दिखाया गया है। दिवंगत प्रबुद्ध प्रोफेसर रामानुज को श्री नरसिंह के प्रसाद के कारण दुर्लभ काशी में स्वप्न में असंख्य शिक्षाएं प्राप्त होने की कहानी मुख्य रूप से इसी भाषा में प्रकट हुई है। ये ध्यान देने योग्य है कि गणना का सिद्धांत बुद्धि पर मन की मुख्य विशेषता है। इस संबंध में बुद्धियील शरणमद, प्रज्ञानम ब्रह्म तथा गायत्री का अनुशासन संकेतित है। 16. अध्याय 23 से 25 में अनेक सिद्धियों का वर्णन है। कैलाया सिस्टम के अनुसार अगन धारणा सिद्ध लोग शरीर की महानता का वर्णन करते हैं। इसका स्वयंभू लिंगम में बदलना, शैलोदक की महानता, बेसेंट पतियार द्वारा बताए गए सिर्फ बंधे हुए शरीर वाले आदमी का रूप,
गुरु का स्पर्श, दर्शन और मौजूदगी, और श्री राम कृष्ण परमहंस सर और श्री रमण भगवान की शिक्षाओं, और महर्षि परुकंडी और मैनाट में सेंट फ्रांसिस के ध्यान ने शरीर को बदल दिया है और इसे लखिमा सिद्धि, सारिका कामना सिद्धि और अच्युति की शक्ति दी है। मेरा मानना है कि विंध्य पर्वत के साधु, सदाशिव ब्रह्मांड की महानता, मैत्रेय के रूप में मंदिर में कैलाश क्षेत्र के खास यक्ष, मीराबाई का निवास स्थान वगैरह पढ़ने वालों के लिए दिलचस्प होंगे। चैप्टर 26 में गुरु की जरूरत बताई गई है। गुरु का असर मुझे 1928 में शोगी महाराज के सन्निधानम में मेरे साथ हुई घटना से अच्छी तरह समझ में आया। चैप्टर 27 में कर्म, भक्ति और ज्ञानम समेत योग की अलग अलग ब्रांच पर संग्रहम तरीके से बात की गई है। भक्ति योगांश सिद्ध किताब ब्रह्मदारण्य तैत्रीय वाक्य में मुझे पहला निर्देश अपने पिता से मिला। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस किताब में मिलने वाले सीक्रेट योग प्रैक्टिस राजयोग हैं और इस्लामिक सूफी शतानुष्ठान जैसे हैं। इस चैप्टर में इस किताब में बताई गई सीक्रेट योग प्रैक्टिस को ऊपर बताए गए तरीके से एक ही वॉल्यूम में इकट्ठा किया गया है। इस किताब को खत्म करने से पहले एक बात कही जा सकती है, ये सीक्रेट योग प्रैक्टिस जो हमारी पवित्र धरती की चारों दिशाओं से मिले दुर्लभ शास्त्रों से खजाने की तरह निकाली गई हैं। ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए सही है जो जंगल में जाकर योग करते हैं। राजयोग के सभी नियमों की तरह ये नियम भी उन लोगों के लिए सही हैं जो हर तरह के कामों में लगे रहते हैं और जिनके पास आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए बहुत कम समय होता है और दोस्त अपने अपने गुरुओं के सलाह के अनुसार इन नियमों की प्रैक्टिस ठीक से कर सकते हैं। ये साफ दिखाया गया है कि योग के रास्ते में धर्म या देश का कोई भर्क नहीं है, जाति का कोई भर्क नहीं है और नंदनार जैसे सिद्धों ने अपनी शिक्षाएं दी हैं। बृहदारण्य श्रुति के श्लोकों से ये साफ पता चलता है कि याज्ञवल्कर की अपनी पत्नी कार्की को दी गई बेहतरीन शिक्षाओं से महिलाओं में भी योग करने की उतनी ही ताकत है जितनी पुरुषों में। ये बात ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई, सेंट थेरेसा, मीराबाई, मैडम गयोन, अंडाल और दूसरों की कहानियों से साफ पता चलती है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई, चाहे वो किसी भी जेंडर, जाति, धर्म और देश का हो, इस किताब में दी गई योग की शिक्षाओं को समझेगा और उनसे फायदा उठाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस किताब का कंटेंट योग और लोअर और अपर वर्ल्ड साइंस में ट्रेंड एक्सपर्ट्स को हायर वर्ल्ड साइंस, मॉडर्न रिसर्च और हाई क्वालिटी योग प्रैक्टिस की स्टडी करने का मौका देगा, जिससे दुनिया को फायदा होगा। ओम तत्सत।